हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर की बात करेंगे। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी का जो आपका चैप्टर है वो आपके 4 मार्क्स का है। और इस चैप्टर में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन बनता है आपके 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन बनता है आपके 3 मार्क्स का। टोटल मिला के आपके 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। तो प्रोबेबिलिटी से बात करने से पहले देखो कि पहले हम देखेंगे यहाँ पर ट्रायल और इवेंट की। ट्रायल क्या है और इवेंट क्या है। इसमें लिखा कि एनी एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल, कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर मैं एक कॉइन को लेता हूँ तो कॉइन को लिया, कॉइन को मैं क्या करूँगा, टॉस करूँगा। तो टॉस किया तो ये क्या हो गया, आपका ट्रायल हो गया। फिर बात करें यहाँ पर इवेंट की, कि ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर कॉल्ड इवेंट। अब कॉइन को मैंने टॉस कर दिया, कॉइन लिया, उसको मैंने टॉस किया। टॉस करने के बाद देखो कि आपके या तो हेड आएगा या आपके टेल आएगा। दो ही आपके पॉसिबल आउटकम है, तो इनको हम बोलते हैं इवेंट, या फिर क्या है, इवेंट है। फिर बात करें देखो कि प्रोबेबिलिटी को हमेशा हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर P से। जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं उसको हमेशा हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सपोज मुझे A की करनी है तो A को अंदर लिखा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ये इसका फॉर्मूला है। अगर शॉर्ट में हम बात करें यहाँ पर तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू M अपॉन N। M आपका है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, मतलब जिसके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें वो कितने आपके वो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं वो आपका M है। जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी आती है वो हमेशा आपके या तो 0 से बड़ी आएगी या इक्वल आएगी, या फिर 1 से हमेशा क्या आएगी, लेस आएगी या इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो आपके 0 और 1 के बीच में होती है। एक आपका ये है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इवेंट इज 1, कि जो भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं उनमें सारे प्रोबेबिलिटी इवेंट का सम आपके कितना होता है, 1 होता है। एक आपका होता है P बार, इसको हम बोलते हैं A नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉट A या A नॉट। तो इसका आपके देखो, एक तो आपकी प्रोबेबिलिटी A और प्रोबेबिलिटी A नॉट, उसका सम आपका होता है आपके 1 होता है। अगर आपको बोला है कि यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए आपके इफ PA आपका 0.35 है, देन फाइंड PA नॉट। तो ये फाइंड आउट करने के लिए देखो कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी A और प्रोबेबिलिटी A नॉट का सम आपको होता है 1। अब देखो कि यहाँ पर PA और PA नॉट दोनों का सम आपका 1, जिसमें से आपको प्रोबेबिलिटी A आपको पहले से पता है 0.35 है, PA नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम PA नॉट निकाल सकते हैं ना। तो ये तो हो गया PA नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.35। जब दोनों का माइनस करेंगे तो ये आपका देगा 0.65। तो जब भी अगर आपको एक प्रोबेबिलिटी एक गिवन हो और नहीं की फाइंड आउट करनी तो हमेशा आपको ये फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉइन के बेस पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसकी। तो उसमें से आपके देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। ये कॉइन को हमने टॉस किया 2 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग हेड इन एवरी टाइम।
तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, हेड इन एवरी टाइम की। तो पहले तो देखो कि यहाँ पर कॉइन को टॉस किया है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यहाँ पर अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। तो कॉइन को 2 बार टॉस किया तो इसके पॉसिबल आउटकम कितना हो गए, देखो पॉसिबल आउटकम को हमेशा हम लिखते हैं यहाँ पर किससे, एन से लिखते हैं। अब एक कॉइन्स के आउटकम होते हैं आपके 2 होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जितने कॉइन लेते हैं या जितने बार हम टॉस करते हैं उतनी ही पावर लगानी है आपको, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 मतलब 4 आउटकम है इसके। जब कॉइन को हम 2 बार टॉस करते हैं तो यहाँ पर टोटल आउटकम कितना हो गए, 4 हो। और 4 कौन कौन से, या तो दोनों में क्या आएगा, हेड आएगा, या दोनों में क्या आएगा, टेल आएगा, या आपका एस टी, या आपके टी एच। ये आपके 4 आउटकम हो गए। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है यहाँ पर हेड इन एवरी टाइम की। तो हेड इन एवरी टाइम, तो हेड इन एवरी टाइम मतलब दोनों बार आपके हेड आना चाहिए। एक बार हमने टॉस किया तो हेड आया, दूसरी बार टॉस करेंगे तो भी हेड आया। तो हेड इन एवरी टाइम का मतलब देखो कि आपके यही वाला होगा, एच एच। तो एच और एच, और जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर, देखो उसको आपको एम लिखना है, कितना आपका 1 है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है यहाँ पर हेड इन एवरी टाइम। फॉर्मूला आपका एम अपॉन एन, या तो आप पूरा फॉर्मूला लिखो या आप शॉर्ट में एम अपॉन एन भी ले सकते हैं। एम आपका 1 है, एन मतलब टोटल आउटकम कितना है, 4 है, तो 1 अपॉन 4 इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है कि कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अब कॉइन को हमने टॉस किया 3 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेट। अल्टरनेट का मीनिंग होता है आपके एक छोड़कर एक। कैसे, तो भाई कॉइन को हमने टॉस किया 3 टाइम्स। अब कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 3 टाइम टॉस किया तो इसकी पॉसिबल आउटकम कितना होगा, देखो इसका आउटकम मैंने आपको यही बोला भाई, एक कॉइन का आउटकम होता है 2। जितनी बार हम टॉस करते हैं उतनी पावर लगानी है आपको। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया आपके 8 हो गए। अब देखो कि यहाँ पर ये तो गए 8। अब वो 8 आउटकम कौन कौन से हैं, या तो तीनों में हेड आएगा, या तीनों में टेल आएगा, या आपके एच एस टी, या टी एच एच, या आपकी टी टी एच, या एस टी टी, या आपकी टी एस टी, या आपके एस टी एच। ये आपके 8 आउटकम हो गए। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है यहाँ पर किसकी, हेड और टेल अल्टरनेट। फॉर्मूला आपका एम अपॉन एन। अल्टरनेट का मीनिंग आपके एक छोड़कर एक, तो मतलब देखो कि एक छोड़कर एक किसमें, देखो टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो ये आपके 2 हुए, एक तो ये हुआ और एक आपके ये हुआ। तो टोटल आउटकम हो गए आपके 2 यहाँ पर, और पॉसिबल कितना है यहाँ पर, टोटल आपके 8 है। तो 2 अपॉन 8 इक्वल टू 1/4, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इन ए थ्रोइंग 2 कॉइन्स। अब 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया हमने, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल, मतलब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल आना चाहिए। तो 2 कॉइन टॉस किया हमने, तो 2 कॉइन को टॉस किया, देखो कि आपके टोटल आउटकम कितने हो गए, वो हो गया आपके 2 की पावर 2 मतलब ये हो गया आपके 4 हो गए। क्या हुआ, या तो दोनों में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा, या एस टी आएगा, या
TH आएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एटमोस्ट 1 टेल की करनी। अब एटमोस्ट 1 टेल का मीनिंग क्या है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक टेल, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल मतलब 0 और 1, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल। अब देखो कि कौन से आपकी, तो आपके मोस्ट 1 टेल मतलब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए, तो एक टेल होना चाहिए मतलब 1 और 2, ये हुआ आपके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक टेल का मतलब ये हुए आपके, देखो कि 0 और 1, तो 0 और 1, या तो कोई टेल नहीं या एक टेल, ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक टेल। तो कौन कौन सा, देखो एक टेल तो इसमें आ रहा है, एक टेल आपके इसमें आ रहा है, और 2 टेल नहीं ले सकते हम, मतलब 0 मतलब कोई टेल नहीं, तो मतलब आपका ये हो गया। टोटल आपके कितना हो गए, 3 हो गए। तो ये तो हो गया m/n इक्वल टू 3/4। तो ये हो गया आपके एटमोस्ट 1 टेल का। अगर आपको एटलीस्ट बोले तो भी आपके 3/4 होगा। एटलीस्ट का मतलब ये होगा आपके 1 और 2, कि आपके कम से कम एक टेल तो आनी ही चाहिए, 2 आ जाए तो आपके किस्मत है। तो यहाँ पर देखिए कि देखो कि जब भी अगर आपका एटलीस्ट का जाए तो भी आपके 3/4 है, और एटमोस्ट का जाए तो भी आपकी 3/4 है। तो ये तो हमने आज बात करी थी यहाँ प्रोबेबिलिटी की, जिसमें से हमने कॉइन के बेस पर हमने क्वेश्चन की बात करी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर डाइस की।